we are starting today a YouTube series where we will be learning the design patterns from scratch to the advanced level. Means after completing this complete YouTube series, you will be a expert in design patterns from scratch to the advanced level. तो इस डिज़ाइन पैटर्न सीरीज़ में हम मतलब सारे बेसिक्स से लगा के एडवांस थिंग्स भी कवर करेंगे फ्रॉम सॉलिड प्रिंसिपल्स टू द मोस्ट एडवांस पैटर्न्स दैट वी आर नोन एज ऑफ नाउ, सो दैट ये आपके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका कोई भी इंटरव्यू, आप जावा से हैं, आप सी शार्प से हैं, आप पाइथन से हैं, जहाँ पे भी सिस्टम डिज़ाइन एंड डिज़ाइन पैटर्न्स पूछे जाएंगे, इस यूट्यूब सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद में आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल से। As we know, solid principles are the basic fundamentals using which we need to take care of while writing any class or implementing any class. So solid stands for single responsibility principle, open close principle, list of substitution principle, interface segregation principle and dependency inversion principle. आपको बस ये करना है कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है इस सीरीज़ में। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये भी सीरीज़ आपका 2 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से अच्छे से ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू एक्सपर्ट होंगे, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे ही हम सॉलिड प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सीधे मूव कर जाएंगे डिज़ाइन पैटर्न्स पे। और हमें पता है जैसे कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स में हम स्टार्ट करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से, फिर फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न से। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं सिंगलटन एंड फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न। उसमें भी कई बार आपने अगर इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो फैक्ट्री मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड में डिफरेंस के लिए पूछा जाता है। तो हम ये चीज़ डीप में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। उसके बाद हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पढ़ेंगे और फिर प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगलटन एंड बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। इवन मैं भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो सिंगल डिज़ाइन पैटर्न पूछता हूँ और बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पूछता हूँ। उसके बाद क्रिएशनल कंप्लीट करने के बाद में हम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम एडाप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फैकेडे, फ्लाईवेट, सारे डिज़ाइन पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। ओके, सो इसमें मीन्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अपनी क्लासेस को बनाना हो या पुरानी क्लासेस के साथ में उसको इंटीग्रेट करना हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे। और फिर हमारे बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। चैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूछा जाता है चैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। सो हम सारे वैसे डीप में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आराम से उसको देख सको। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न भी अच्छा खासा पूछा जाता है और स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न्स भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हम सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। तो let's start with our YouTube series.